हेलो एस्पिरेंट्स। यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में मैं फिर से आपका आर पटेल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नए क्वेश्चन के साथ स्वागत करता हूं। हमारा क्वेश्चन आज का है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहन कैसे योगदान करते हैं और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में वे क्या प्रमुख लाभ प्रदान करते हैं। The adoption of electric vehicle is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emission and what are the key benefits they offer compared to the traditional combustion engine vehicles? Answer in 250 words और 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। चलिए इसके आंसर को किस तरह से लिखें उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि क्यों दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल रैपिडली ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसको बताने पे जोर दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। वाई ईवीज आर यूज्ड और इसकी यूज इंक्रीज कैसे कर रहा है, मतलब क्यों इसको मतलब ज्यादा यूज किया जा रहा है अब। तो उसमें आप रोल बता सकते हैं कि अब ज्यादा चार्जिंग स्टेशन है, पहले नहीं होते थे इतने चार्जिंग स्टेशन, इसलिए ईवीज का चलन बढ़ रहा है, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। और कस्टमर अवेयरनेस भी है, लोग ज्यादा अब अवेयर हो रहे हैं कि ईवीज को यूज किया जा सकता है, उसके यूजेस को लेके। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक वाहनों पे। अगर आप स्विच कर रहे हैं एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कंबशन इंजन वाले व्हीकल से एक ईवी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है एडिशनल, स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग। तो वो भी आपको क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है कि ताकि आप ईवीज को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अब देखते हैं दूसरे पार्ट पे जो एक्चुअल क्वेश्चन है कि कैसे, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, कार्बन इमिशन को कैसे कम कर रहा है। तो अगर उसकी बात आप करेंगे कि रोल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या कर रहा है, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन कर रहा है। मतलब कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारा कुछ नहीं रिलीज कर रहा है ये, क्योंकि वो तो बैटरी से चलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर बैटरी तो चार्ज करनी पड़ेगी, और बैटरी को चार्ज करने में तो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो कोयले से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो भी है। ओवर द लाइफ साइकिल कार्बन का इमिशन इलेक्ट्रिक वाहनों में कम होता है कंपैरेटिवली जो पेट्रोल या डीजल वाहन होते हैं उनसे। वो कैसे कम होता है कि वो वाहन तो कार्बन इमिशन कर ही रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज करिए जो इलेक्ट्रिसिटी आप चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी है से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी है, तब तो वो पूरी तरह से कार्बन फ्री हो गया, तो वो पूरी तरह से रिन्यूएबल हो गया, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपने व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं और वो व्हीकल भी कोई धुआं नहीं छोड़ रहा, कोई पोल्यूशन नहीं कर रहा, कोई कार्बन इमिशन नहीं कर रहा है, या कोई जिसको कहते हैं जीरो, इसको कहते हैं जीरो टेल पाइप गैस इमिशन, ये कर रहा है वो। टेल पाइप गैस इमिशन, टेल पाइप उस गैस को बोलते हैं या उस इमिशन को बोलते हैं जो गाड़ियों का धुआं निकलता है उसको बोलते हैं। तो उसका जीरो इमिशन कर रहा है ये, और अपनी लाइफ साइकिल में भी कार्बन का इमिशन कम कर रहा है, लोअर लाइफ साइकिल इमिशन है। और क्या कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमको शिफ्ट करने में मदद कर रहा है, मतलब हम और ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ हमको बढ़ा रहा है और ट्रेडिशनल चीजों को कम कर रहा है जो कार्बन इमिशन करती है। एनर्जी इफिशियंसी अच्छी है। जब आप जो अभी वाहन आप पेट्रोल और डीजल के यूज करते हैं उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90% तक की इफिशियंसी मिलती है आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में।
जबकि कंपैरेटिवली वहां पे जो डीजल और पेट्रोल वाहन होते हैं उसमें 50% तक की मिलती है, तो 90% तक की इफिशियंसी भी दे रहा है। मतलब जो एनर्जी कन्वर्जन है वो ज्यादा होता है यहाँ पे। जितना फ्यूल खर्च हो रहा है या जितनी पावर वो ले रहा है उसको वर्क डन, मतलब उसको कार्य में कन्वर्ट कितना कर रहा है, उसको बोलते हैं आप इफिशियंसी। तो इफिशियंसी वो कार्य में कन्वर्ट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है कंपेरेटिवली जो पेट्रोल और फ्यूल वाले जो वाहन होते हैं उनमें 50% के आसपास ही रहता है, तो उसको कर रहा है। फिर एयर पॉल्यूशन को तो इंस्टेंट कम कर रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का एयर पॉल्यूटेंट तो वो रिलीज कर नहीं रहा है, वो तो बैटरी से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। इसको रोल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को कार्बन इमिशन के लिए रिड्यूस करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को बताते हुए उसके बाद जो अगला पार्ट क्वेश्चन का है उसमें वो पूछ रहा है बेनिफिट्स ऑफर बाय ईवी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। जो ट्रेडिशनल इंजन हम यूज कर रहे हैं पेट्रोल डीजल वाले पारंपरिक दहन इंजन वाहन, उसकी तुलना में ईवी द्वारा किए जाने वाले क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला तो लाभ क्या है, क्रूड ऑयल का यूज कम होने लगेगा। मतलब पेट्रोल और डीजल जब आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर जाएंगे तो उसका यूज कम करेंगे, तो उसको कम इंपोर्ट भी करेंगे, उसका इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसी से कार्बन इमिशन होता है, तो लोअर कार्बन इमिशन कर रहा है। दूसरी बात, कार्बन कम करेगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो रहा है। स्मूथ ऑपरेशन करता है इलेक्ट्रिक वाहन, जब आप देखते हैं तो स्मूथ ऑपरेशन करता है, मतलब उसमें कोई नॉइज, लेस नॉइज होती है, लेस नॉइज होती है, बहुत कम आवाज करता है, तो साउंड पोल्यूशन भी तो कम कर रहा है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसकी, क्योंकि मेंटेनेंस कम होता है। कहीं 10,000 किलोमीटर पे आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर आप लें तो उसको 10,000 किलोमीटर पे कहीं आपको सर्विस कराना पड़ता है, जबकि कंपेरेटिवली जो ट्रेडिशनल कंबशन इंजन जो हैं उसको जल्दी जल्दी आपको सर्विस कराना पड़ता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। उसके बाद हैंडलिंग भी बेटर है, कंफर्ट भी बेटर है, सिक्योरिटी भी ज्यादा है, बैक गियर है, बैलेंस्ड चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो जो सिक्योरिटी और कंफर्ट है वो भी ज्यादा है इसमें। अब ये सब चीजों की अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, बेहतर हैंडलिंग और आरामदेह है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम कर रही है, एक फुल चार्ज के लिए 3 यूनिट 4 यूनिट बिजली जब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, उसी तरह फोर व्हीलर में भी कम हो रही है, तो लोग इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ग्लोबली, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है और ट्रेडिशनल कंबशन इंजन से बेहतर है। इन सारे पॉइंट्स को बताते हुए आप इसको बता के और अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। इस तरह से आप 250 शब्द इसके फ्रेम कर सकते हैं। तो अब मैं मानता हूं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही एक दूसरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।